एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 14.1। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन 5 से। सो क्वेश्चन 5 इज 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब। सो क्या क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि 3 कॉइन्स को टॉस्ड किया गया है और फिर आपको ये पार्ट दे रखे हैं इनको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 3 कॉइन्स को टॉस्ड किया गया है। तो अगर 3 कॉइन्स को टॉस्ड किया गया है तो क्या क्या पॉसिबल आ सकते हैं। सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ सकता है, एक तो हमारे पास हैड 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 आ सकता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं। ये जो लास्ट में जैसे कि हैड हैड और जो लास्ट वाला हैड है उसकी प्लेस पर लिख देते हैं टेल, ठीक है। अब ये जो टेल है इसको एक आगे शिफ्ट कर दो तो हैड टेल हैड हो गया। फिर ये वाला जो टेल है इसको और आगे शिफ्ट कर दो तो टेल हैड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, टेल 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 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर लगा दो टेल टेल फिर हैड लगा दो। फिर यहाँ पे इस हैड को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो तो टेल हैड टेल हो जाएगा। फिर ये वाला जो हैड है इसको एक और आगे शिफ्ट कर दो तो हैड टेल टेल हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हमारे पास क्या आ गया, सैंपल स्पेस आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे हमें 2 इवेंट्स लिखने हैं कि जब ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि तब हम किसी दो का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, फाई के इक्वल आता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है। तो ऐसा कब हो सकता है, तो देखो ऐसा कब हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि अगर हमारे पास 2 हैड आ जाए, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास एटलीस्ट 2 हैड आ जाए और एटलीस्ट 2 ही टेल आ जाए। तो क्या कुछ कॉमन हो सकता है, तो फिर वो हमारे क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है, दैट इज गेटिंग एट लीस्ट 2 हैड्स एंड गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बोला गया 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सियोटिव। सो सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि ऐसे 3 इवेंट्स जो कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारा फाई के इक्वल हो और वो एक्सियोटिव हो। एक्सियोटिव का मतलब है कि तब मैं उनका यूनियन लूँ ना तो वो हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्सियोटिव होता है। तो ऐसा कब हो सकता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर पहला क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई भी हैड ही ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं गेटिंग नो हैड्स, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली सिर्फ एक ही हैड आए, ठीक है, एक के अलावा और ना आए, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हैड, ठीक है। और थर्ड वाला कि एटलीस्ट 2 हैड हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड गेटिंग एट लीस्ट 2 हैड्स। सो अब देखो यहाँ पर ये हमारा सैंपल, अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो ये हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा और अगर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, फाई के इक्वल आएगा, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। पार्ट में बोला गया 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट्स ऐसे जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि अगर हम उनका इंटरसेक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन आता है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल एंड गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, ठीक है। पार्ट है हमारे पास 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सियोटिव, यानी कि 2 इवेंट्स हमें ऐसे लिखने हैं जो कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल हो लेकिन एक्सियोटिव ना हो। एक्सियोटिव ना होने का मतलब है कि जब हम उनका यूनियन करें तो वो हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए। तो ऐसा हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्या हो सकता है हमारे पास, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हैड एंड
गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट में बोला गया 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे पहले हमने 2 इवेंट्स लिखे थे, यहाँ पे 3 इवेंट्स लिखने जो कि हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारा फाई के इक्वल हो, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव ना हो, यानी कि अगर हम उनका यूनियन करें तो वो हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए। तो वो हमें ऐसे 3 इवेंट्स लिखने हैं। तो क्या हो सकता है, देखो, गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, फिर सेकंड क्या हो सकता है, गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, थर्ड क्या हो सकता है, गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका 5th पार्ट। नंबर 6 इज 2 dice are thrown, the events A, B, C are as follow। 2 डाइस को थ्रो किया गया। अब ABC इवेंट हमें दे रखे हैं और ये जो इवेंट्स हैं इनको हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। ए हमें दे रखा है कि इवन नंबर आ रहे हैं फर्स्ट वाले डाइस में, दूसरा कि ओड नंबर आ रहे हैं फर्स्ट वाले डाइस में, तीसरा गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि जो सम है वो हमारे पास 5 के इक्वल या फिर 5 से कम है। 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आता है वो यहाँ पे हमने लिख लिया, ए हमें जो बोला गया था वो यहाँ पे लिख लिया, बी हमें जो बोला गया था वो लिख लिया, और जो सी हमें यहाँ पे बोला गया था वो यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका, फाइंड करना ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो ए हमारे पास है क्या है हमारे पास है, ए वो है जिसमें कि फर्स्ट डाइस में क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए नहीं होना चाहिए। सो ए नहीं होना चाहिए तो हमारे पास कौन क्या आएगा, आप ही बताओ। अगर ए नहीं होगा तो क्या आएगा, बी तो आएगा, है ना। आप ध्यान से देखो, ये इवन वाले हैं, मतलब जिसमें फर्स्ट डाइस में इवन नंबर आ रहा है, ये वो है जिसमें फर्स्ट डाइस में ओड नंबर आ रहा है। सो अगर ए नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मेरे पास बी होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। अब जो वो पूरा का पूरा बी है वो आप यहाँ पर लिख देना। दे रखा है नोट बी। नोट बी का मतलब क्या है कि बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, अगर हमारे पास बी नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, ए होगा। ठीक है, दे रखा है ए और बी। ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल होगा, सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। एंड बी, ए एंड बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में जो भी कॉमन है। अब ए और बी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ए में तो हमारे पास इवन नंबर है फर्स्ट डाइस में और बी में ओड नंबर है, तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट 5th पार्ट में बोला गया है ए बट नॉट सी। ए होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए। तो ए बट नॉट सी का मतलब क्या है कि ए में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारे पास सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो अगर मैं ए में से सी सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, वो बस हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या बचेगा, तो 2 और 4 आ जाएगा, फिर 2 5 आ जाएगा, देन 2 6 आ जाएगा। ठीक है, देन 4 2 आ जाएगा, देन 4 3 आ जाएगा, देन 4 4 आ जाएगा, देन 4 5 आ जाएगा, देन 4 6 हो जाएगा, देन 6 1 हो जाएगा, देन 6 2, देन 6 3, फिर देन 6 4, देन 6 5, देन 6 6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। थे हमारे पास बी और सी। बी और सी का मतलब क्या है कि बी यूनियन सी। ठीक है, ये होता है। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी बी है और जो भी सी है उसका यूनियन करना पड़ेगा, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं तो हो जाएगा 1 1, फिर हो जाएगा 1 2, फिर हो जाएगा 1 3, फिर देन 1 4, फिर हो जाएगा 1 5, फिर हो जाएगा 1 6, देन 2 1, देन 2 2, देन 2 3, देन 3 1, देन 3 2, देन 3 3, देन 3 4, देन 3 5, देन 3 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 1, फिर 5 1, फिर 5 2, फिर 5 3, 5 4 5 5 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। पार्ट है बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या होगा बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में जो भी कॉमन है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या कॉमन है, एक तो 1 हो जाएगा, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर देन 1 4, फिर देन 3 1 एंड देन 3 2, यही हमारे पास कॉमन है। नेक्स्ट 8th पार्ट हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हमें यहाँ पे करना है। किसकी इक्वल हो जाएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 2 4, फिर 2 5 2 6, देन 4 2, देन 4 3, देन 4 4, देन 4 5, देन 4 6, देन 6 1 एंड 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8th पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिफर टू क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 को कई केस है यहाँ पर और हमें यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट है ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो ए और बी है वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हाँ जी, क्योंकि ए में क्या था कि फर्स्ट वाले डाइस पे जो नंबर आ रहे थे वो इवन थे, सेकंड वाले पे जो आ रहे थे वो ओड थे, तो कुछ कॉमन था नहीं था, तो यानी कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, ठीक है, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट बोला गया ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सोटिव, यानी कि ए और बी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, हाँ, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, और एक्सोटिव थे क्यों, क्योंकि अगर हम दोनों को यहाँ पर सम करेंगे तो वो हमारे सैंपल स्पेस के इक्वल तो आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर ट्रू है। उसके बाद बोला ए इज इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट, जो ए है वो हमारे बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, बिल्कुल बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि बी नहीं होगा, तो बी नहीं होगा तो क्या होगा, ए होगा, ठीक है, तो ए हमारा ए के इक्वल ही तो होगा, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट बोला गया ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो ए और सी है वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं, ए और सी में हमारे पास कॉमन था, क्यों, क्योंकि ए में तो हमारे पास इवन नंबर आ रहे थे और सी में हमारे पास क्या आ रहे थे कि 5 से कम, यानी कि जिन नंबर का जो सम है वो हमारा 5 से कम हो, तो कॉमन तो है यहाँ पे हमारे पास, तो ये चीज़ से यहाँ पे हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी कॉम्प्लीमेंट जो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि वो हमारे पास ए ही हो गया, सो ए और ए हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ी होंगे, ए और ए में तो सब कुछ ही कॉमन होगा, तो इसमें इन्होंने बोला है कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, यानी कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 होगा, तो ये तो यहाँ पे हमारे पास गलत है। नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सोटिव, जो ए का कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट है और जो सी है वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और हमारे पास एक्सोटिव है, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।